वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ SN2 रिएक्शन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको SN1 रिएक्शन कैसे होता है, वो यूनिमोलिकुलर होता है कि बायोमोलिकुलर होता है, मतलब क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो मैंने बताया था कि उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, पर SN2 रिएक्शन में जो होता है नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है, स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करती है। और SN2 रिएक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। और ये होते हैं सिंगल स्टेप, मतलब पिछला वाला जो था वो एक ही दो स्टेप ले रहा था, दैट इज़ द SN1 दो स्टेप में होता था, पर SN2 रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म जानते हैं इसकी। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म इनसाइड इट, लेट्स स्प्रेड आउट। तो स्टार्ट ऐसे होता है रिएक्शन। कार्बन atom is getting attached from 3 का हाइड्रोजन एटम x क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि x होता है हमारा हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर मैं देखूँ किसके पास ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो इस पर डेल नेगेटिव का मतलब जो पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये इस पर डेल पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसके थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे OH की प्रेजेंस में कैसे, यहाँ पे आपका KOH है, KOH एक सॉल्वेंट। अच्छा, एक मैं बात बताना बोलिए कि SN2 रिएक्शन जो होते हैं वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, लाइक CH3, एसीटोन। ठीक है, जिनका डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट कम होता है उसे कहते हैं हम लोग पोलर एप्रोटिक। क्या कहते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से निकलता है K+ और OH नेगेटिव आ गया। तो अब आती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ये OH नेगेटिव होता है, धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा होता है इसके साथ, किसके साथ वो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको इसका पूरा मतलब ज्योमेट्री वाइज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि मतलब कैसे इन्वर्जन और रिटेंशन होता है, कैसे बॉन्ड इधर से उधर घूम जाते हैं, 3D में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें बता रहा हूँ। यहाँ से बॉन्ड, अब मैंने डॉट क्यों लगाया है ये मैं बता दूँ। इसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, यहाँ पे अगर आप देखो तो डॉट का मतलब ये है कि पार्शली बॉन्ड यहाँ से बन रहा है और यहाँ से टूट रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद अब मैं बताऊँ, ये मैंने दो एरो लगाए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक दो स्टेप में हो रहा है, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ये पूरा एक ही स्टेप है। ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये मैं आपको दिखाने के लिए करा है कि पार्शली बॉन्ड टूटता है और पार्शली बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ टूट रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट आ गया। ट्रांजिशन स्टेट फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3OH। ठीक है, इस तरीके से बन गया, अल्कोहल बन गया हमारा। ओके, सो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नो कार्बोकेटाइन। SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है। यहाँ का जो रेट होता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे स्टेबल होगा, इसके लिए रेट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब मतलब अगर ये 3 डिग्री का तो नहीं होगा, मतलब जितना कम कार्बन घिरा हुआ होगा, मतलब बल्कि ग्रुप नहीं होंगे, बड़े ग्रुप नहीं होंगे, उतनी जल्दी रिएक्शन होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ये मतलब होता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो 1 डिग्री सबसे तेज़ देगा, 2 डिग्री उसके बाद, 3 डिग्री सबसे स्लोएस्ट देगा। और ये इसका जस्ट अपोजिट होता है किसमें, SN1 रिएक्शन पर, उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है पर इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये बायोमोलिकुलर होते हैं। बायोमोलिकुलर का क्या मतलब होता है, जो रेट होता है डिपेंड करता है किस पे, RX पे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वो RX पे डिपेंड करता है, पर यहाँ पे रेट ऑल्सो प्रोपोर्शनल होता है KOH पे, मतलब इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन में, हाँ, दो की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए बायोमोलिकुलर है।
ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको 3D में क्या होता है। 3D में समझना ज़रूरी है कि रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, वो तो मैं बाद में आपको वीडियो में बता दूंगा। पर 3D में कैसे होती है चीज़ें मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। ये कार्बन है, ठीक है, ये आपका प्लेन में हो रहा है, ठीक है, ये एक इसी पेपर के प्लेन में, ठीक है। और मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ तो ये आपका इनसाइड प्लेन है, ठीक है, ये इनसाइड प्लेन है। और इसकी बात करूँ, इसमें थोड़ा डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये इनसाइड प्लेन है, ये अबव द प्लेन है। और ये इस प्लेन में, इस पेपर की प्लेन में ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, लाइक दिस, ओके। उसके बाद क्या होता है, आपका OH आया, ठीक, फिर आपका आया ट्रांजिशन स्टेट, OH नेगेटिव यहाँ से अप्रोच कर रहा है, ये कार्बन, ये H, ये इस तरीके से ये आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ लाइक दिस, और ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। और यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, ये आपका 3D में। फिर यहाँ पे OH हाइड्रोजन यहाँ पे ये लग जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से रिटेंशन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 3D में। तो इसमें स्ट्रक्चर 3D में, तो ये था SN2 रिएक्शन। आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिए।